जिलाधिकारी के पावर को आप अच्छे से जानते होंगे, मसलन कोई पंगा क्यों ले, लेकिन अगर आगरा के वीडियो साहब से ये बात बर्दाश्त कैसे हो सकती है, लिहाजा इसे उन्होंने मिथ्या करार दिया और जूता दे मारा। लो अब कर लो पावर की बात। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, अब जिलाधिकारी के विषय में बताना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि जिले का सर्वा सर्वा वही होता है, मतलब सब कुछ वही है, ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई वीडियो, अगर वही जो आपके गांव गिराव में भी सुना होगा आपने, जिसका पूरा नाम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, भाई साहब को लगा कि सामने कोई और है, लिहाजा इसी वीडियो में उन्होंने जूता दे मारा है। जो वीडियो साहब हैं, उन्होंने आगरा में जिलाधिकारी और वीडियो के बीच तीखी झड़प हो रही थी। मामला इतना बढ़ गया कि पहले कथित तौर पर जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो को, जिनका नाम अनिरुद्ध सिंह चौहान है, उन पर पेपर वेट फेंक दिया। इसके बाद क्या हुआ, गुस्साए वीडियो साहब ने तुरंत डीएम को जूता निकाला और खींच के मार दिया। अब इस मामले में वीडियो के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 332 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपी वीडियो की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि वो फरार है। अब सवाल है कि अगर कोई अधिकारी अपने अपर यानी ऊपर के कर्मचारी या फिर ऑफिसर के ऊपर जो है वो जूता दे मारे, गाली गलौज करे या फिर किसी प्रकार से अभद्रता करता है, तो आखिर क्या कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ, यहाँ सब कुछ जानेंगे। दरअसल कानूनी भाषा में इसे अवज्ञा या फिर इनसबऑर्डिनेशन कहते हैं। यह अंग्रेजों के काल से भी चला आ रहा है, मतलब अंग्रेजी ही उनका है एक तरीके का। सिविल प्रशासन और आर्मी, एयरफोर्स अथवा नेवी में अवज्ञा के खिलाफ जो होती है वो बड़ी सजा का प्रावधान है। इसके लिए हमने न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट देखी है, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के हवाले से लिखा है कि सिविल प्रशासन की बात करें तो ऐसे केसेस में दो तरीके की कार्रवाई होती है। पहला, क्रिमिनल एक्शन, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता धाराओं के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है सिविल एक्शन, जिसके तहत विभागीय कार्रवाई होती है। पहले तौर पर बात करें तो क्रिमिनल एक्शन में आईपीसी के सेक्शन 166, 166A, 186, 353 इत्यादि में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। अलग अलग धाराओं में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान या फिर दोनों हो सकता है। वहीं अगले तौर पर डिपार्टमेंटल एक्शन, जिसमें विभागीय जांच के बाद संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसको 2 तरीके से सजा दी जा सकती है। पहली है मेजर और दूसरा है माइनर। मेजर पेनल्टी के दायरे में निलंबन अथवा बर्खास्तगी तक का या डिमोशन इत्यादि आता है, तो दूसरी ओर माइनर में कुछ दिन जबरन छुट्टी पर भेजा जा सकता है, वेतन में कटौती जैसी सजा हो सकती है। हालांकि पुलिस वालों को पीटने पर या पीटा जाता है, अगर कोई मार देता है थप्पड़ खींच के, तो उनको आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 330 के तहत 1 साल तक की सजा या कैद शामिल है। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कोर्ट मार्शल तक होता है। इसे अत्यंत खराब माना जाता है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने पर 354 के तहत या फिर 2 साल की सजा। सरकारी कर्मचारी के साथ लड़ने पर धारा 504 के तहत 2 साल तक की सजा। सरकारी कर्मचारी को गाली देने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर भी 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी को धमकाने पर धारा 506 के तहत 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान का नियम है। सरकारी कर्मचारी की पिटाई करने पर धारा 332 के तहत 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करने पर धारा 383, 384, 386 के तहत 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर आप कार्यालय में जबरन घुसते हैं या फिर घुसकर कुछ भी करते हैं, तो 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर धारा 378 के तहत 3 साल तक की सजा। सरकारी दस्तावेज चोरी करने या किसी तरीके से उसको उठाने पर 378, 379 के तहत 3 साल तक की सजा और सरकारी दस्तावेज को क्षति पहुंचाने पर धारा 378, 379 के तहत ही 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये सभी जानकारी केवल उस वीडियो साहब के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप अक्सर करके जब गुस्से में होते हो तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ भी खींच देते हो या फिर उसका कॉलर पकड़ लेते हो या फिर उसे जबरन धमकाते हो कि तुम्हें तो देख लूँगा मैं। ये सारी चीज़ें
आम जनता के लिए बनाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारा चीज़ आपके ऊपर क्यों लादा गया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मात्रा कम है, आपकी मात्रा ज़्यादा है। अगर आप सरकारी कर्मचारी के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो मसलन 2 से 4, 20, 50, 100 ही हो सकते हैं, लेकिन आम जनता करोड़ों में हो सकती है। यही कारण है कि उनको क्षति पहुंचाने पर आपको जुर्माना या फिर दंड दिया जा सकता है। बशर्ते अब आपकी क्या राय है वीडियो साहब को लेकर या जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी को लेकर, कमेंट करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह। नमस्कार।